नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि जियोग्राफी के एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस करवाइए गुरुजी, चूंकि अब की बार अधिकतर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं। तो बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे, लगातार आप फोन भी कर रहे थे कि गुरुजी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को दिखाइए, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, पिछले 2-3 वर्षों में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, आप उन पर रिसर्च करके थोड़ा सा वीडियो लाइए। तो मैंने कहा बिल्कुल लाया जाएगा, और अब की बार प्रयास है कि इसे मॉडल पेपर तो मैं दूंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपका यूनिट वाइज जो एमसीक्यूज होंगे उनके पर फोकस कर रहा हूं। जैसे कि आज हम लगभग में जो है यूनिट नंबर 1 से बनने वाले पिछले 2-3 वर्षों में जो क्वेश्चंस है, जो इकाई संख्या 1 से बने हुए हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी बीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल, तो उससे बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने इसमें रखा है। तो पिछले 2-3 वर्षों में आने वाले प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो जिन बच्चों को एक प्रकार से बहुत ही बेहतर तरीके से जानकारी लेनी है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको 8 यूनिट के एमसीक्यूज की व्यवस्था करी जाएगी। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे, जो लगातार परीक्षाएं पूछे गए हैं, उन सभी की तैयारी होगी। तो सेमेस्टर 2 जियोग्राफी सब्जेक्ट, जिसमें आपको पढ़ना होता है ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल के बारे में, ठीक है, उसी का इकाई संख्या 1 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले 2-3 वर्षों में आए हुए हैं, उनके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। और आप ऐसे ही बने रहेंगे तो ऐसे ही हम और भी जो है चीज़ों को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यूनिट नंबर 2, 3, 4 इस तरीके से आएगी। इससे पहले इकाई नंबर 6 या 7, इकाई नंबर 7 की मैंने वीडियो दे दी, जिसमें हमने जो है विश्व की प्रमुख जनजातियों वाला पूरा इकाई समाप्त कर दी है। वो आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। यूट्यूब पर भी कुछ वीडियो पड़ी हुई है, 1-2 वीडियो आपकी मतलब की प्राइवेट है, तो वो उन बच्चों को दिखाई पड़ती हैं जो कोर्स में ज्वाइन होते हैं। अभी कोर्स कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। बहरहाल आप तब तक इसको देखें क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पहली श्रृंखला पहला क्लास है, इकाई संख्या 1 की। ऐसे इकाई संख्या 2, 3, 4 ऐसे सबके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। पहली इकाई, पहला प्रश्न, बीए सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी, मानव भूगोल के तथ्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मानव भूगोल के तथ्यों को हम 2 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। सबसे पहली बात ये आप ध्यान रखेंगे कि जो भूगोल होता है उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है भौतिक भूगोल, एक होता है मानव भूगोल। आप प्रथम सेमेस्टर में भौतिक भूगोल पढ़ करके आ रहे हैं और आप सेकंड सेमेस्टर में गए हैं। आप सेकंड सेमेस्टर में बेटा आपको क्या पढ़ना होगा? मानव भूगोल पढ़ना होगा। तो भूगोल की 2 शाखा, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। अब मानव भूगोल जो है उसको ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं। इसमें मानव से रिलेटेड जो है पृथ्वी पर जो तमाम प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, उन सभी का अध्ययन जो है जो मनुष्य को प्रभावित करती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मनुष्य और वातावरण के बीच में क्या संबंध है, इसको लेकर के तमाम प्रकार की विचारधाराएं उसको पढ़ना है, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व कहाँ पर कैसा है, वितरण कैसा है, जनसंख्या जो है एक प्रकार से किस तरीके से फैली हुई है, जनजातियों के बारे में, ठीक है, प्रजाति विभेद के बारे में सब कुछ आपको पढ़ना होगा। आवास के बारे में, कैसे घर वगैरह बने होते, फैले हुए होते, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये होता है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के जो तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, जानकारियां होती हैं, उनको आप 2 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। दूसरा प्रश्न, धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा। बिल्कुल, धरातल के कितने % भाग पर जल है, तो आप सभी को पता होगा लगभग 75% भाग पर जो है 75% भाग पर जल है पृथ्वी पर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी 25% पर आप देखते हैं तो वो स्थल है, जिस पर आपका पर्वत, पहाड़, वन सब कुछ शामिल है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किस विद्वान का है? ये बेसिकली एक नाम है एलन चर्चिल सैंपल। रटजल नाम के एक विद्वान हैं, उन्हीं की शिष्या हैं, अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, एक महिला हैं कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। इन्होंने कहा था कि मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए इन्होंने कहा, चर्चिल सैंपल ने, कि अस्थायी पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी जो होती है अस्थायी नहीं है। पृथ्वी अपने जो है गति पर, अपने अक्ष पर बेटा, अपने एक्सिस पर तो गति करती ही है पृथ्वी, इसके साथ साथ वो सूर्य का चक्कर भी लगाती है, यानी 2 प्रकार की गति पृथ्वी करती है। ये हमारे समक्ष ग्लोब है। ये ग्लोब ये पृथ्वी का एक प्रकार से एक प्रतीक है। इस तरीके से पृथ्वी ये है। अब पृथ्वी एक तो अपने एक्सिस पर, ये देखिए एक्सिस उसका है, ठीक है, एक्सिस ये अक्ष, ये देखिए ये अक्ष है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब देखिए इसको मैंने सीधा रखा है, और लेकिन यहाँ पर पृथ्वी तिरछी इस तरीके से आपको प्रतीत होगी कि इस तरीके से झुकी हुई है, यानी ये रेखा
और ये नीचे वाली आधार रेखा, इससे 23.5 डिग्री का कोण इसके बीच में बन रहा है, यानी ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है और साथ ही साथ में इस तरीके की गति जो है वो कर रही है। और इस तरीके की गति के साथ साथ ये सूर्य का चक्कर भी इस तरीके से लगा रही। बेटा किस तरीके से लगा रही है? इस तरीके से चक्कर भी लगा रही है, यानी घूर्णन भी कर रही है और परिभ्रमण भी कर रही है, परिक्रमण कर रही, परिभ्रमण भी कर रही है, यानी कि ये अपने अक्ष पर भी घूम रही है और साथ ही साथ में सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। यानी पृथ्वी जो है ये अस्थायी है। इसी को एक प्रकार से एलन चर्चिल सैंपल ने कहा कि पृथ्वी जो है बेटा वो अस्थायी है। अस्थायी। एलन चर्चिल सैंपल बहुत विद्वान जो है महिला हैं, भूगोलवेत्ता हैं, अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, रेटजल की शिष्या कही जाती हैं। रेटजल नाम के एक फ्रेडरिक रेटजल का नाम सुना होगा, मानव भूगोल के जनक भी कहे जाते हैं। उन्होंने इनको सिखाया था, उन्होंने पढ़ाया था एलन चर्चिल सैंपल को। और एलन चर्चिल सैंपल ने कहा अस्थायी पृथ्वी। अस्थायी शब्द का मतलब क्या होता है कि यानी पृथ्वी रुकी हुई नहीं, पृथ्वी हमेशा गतिशील है। तो अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव। चंचल मानव क्या होता है? मनम हिम चंचलम कृष्णम, यानी पृथ्वी जो है तो अस्थायी है, तो मानव भी एक प्रकार से रुका हुआ नहीं बेटा। मानव जो होता है अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है। मनुष्य की जो इस इच्छाएं होती हैं वो कभी पूर्ण नहीं होती हैं। मनुष्य जो होता है हमेशा परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो मनुष्य के स्वभाव, मनुष्य हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। मौसम की तरह कहीं तुम बदल तो न जाओगे, गाना सुना होगा। तो वास्तव में मनुष्य का जो बिहेवियर होता है बदलने वाला ही होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। उसके विचार बदलते हैं, उसके स्वभाव बदलते हैं, उसकी आदतें बदलती हैं, उसके लोग बदलते हैं, उसके संपर्क में रहने वाले, सब कुछ बदलता है। पृथ्वी भी बदल रही है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर एक इकट्ठा टिकी नहीं हुई है, यानी परिवर्तनशील पृथ्वी है, ठीक है। इसी प्रकार से मनुष्य का स्वभाव भी चंचल है। मनुष्य का मतलब कि हर चीज बदलता रहता है। तो उसी चंचल मानव के बीच और अस्थायी पृथ्वी दोनों के बीच जो परिवर्तन होता है, उन्हीं परिवर्तनशील जो रिलेशन है, जो लगातार मनुष्य, पृथ्वी भी परिवर्तनशील है, मनुष्य भी परिवर्तनशील है, और इन दोनों के बीच में जो विचार हैं ये भी परिवर्तनशील हैं। इन्हीं परिवर्तनशील विचारों का अध्ययन जो है मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ऐसा कहा कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, जो कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, और फ्रेडरिक रेटजल नाम के एक विद्वान है, उनकी शिष्या हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत विद्वान आदमी थे, क्लियर। ये बात ध्यान रखें। कहाँ का पेना? हाँ चले आगे देख। चौथा प्रश्न, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? और ये भी बता दूं आपको, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं वो, ठीक है। क्या नाम है उनका? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत। अच्छा, ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो अल्बर्ट डिमांजिया ने लिखी है प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक, ठीक है। बिडार डी लाब्लास के शिष्य थे डिमांजिया। मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक को किसने लिखा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मानव भूगोल के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी नामक पुस्तक और फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जो हैं उन्होंने लिखी है, उनका नाम है बिडार डी लाब्लास। क्या नाम है? वाइडल डी लाब्लास या बिडार डी लाब्लास? बिडार डी लाब्लास की पुस्तक है बेटा। और आपको बता दो कि बिडार डी लाब्लास के शिष्य हैं कौन? अल्बर्ट डिमांजिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही फेमस ये प्रश्न है। प्रश्न है, इर्ड कुंडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इर्ड कुंडे या अर्ड कुंडे पुस्तक किसने लिखा है? बिल्कुल, कार्ल लिटर नाम के विद्वान इन्होंने लिखा है। कार्ल लिटर की पुस्तक है ये इर्ड कुंडे, बहुत ही फेमस पुस्तक, परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न बड़ा ही फेमस है बेटा। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कि हम्बोल्ट तथा रिटर की मृत्यु का वर्ष तथा डार्विन की पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति के प्रकाशन का वर्ष एक था, कौन सा वर्ष? बताएं। यानी हम्बोल्ट और रिटर की मृत्यु का वर्ष भी एक ही था, और चार्ल्स डार्विन जो कि जीव शास्त्री हैं, उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित करवाई थी, उसका नाम था प्रजातियों की उत्पत्ति, ठीक है। इस पुस्तक का प्रकाशन, ठीक है, भी उसी वर्ष में हुआ था। वह वर्ष कौन सा था? यही आपसे पूछा गया है। वह वर्ष कौन सा था बेटा? वह वर्ष कौन सा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1859, ठीक है। 24 नवंबर की डेट को एक प्रकार से चार्ल्स डार्विन की पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ठीक है। कौन सी पुस्तक थी? उसका नाम क्या था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। इसी को हिंदी में कह सकते हैं कि प्रजातियों की उत्पत्ति, ठीक है। तो 1859 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पुराणों की संख्या कितनी है? आप सभी को पता होगा कि 4 वेद 6 शास्त्र माँ लिखी है बातें दोए, और दुख दीनी दुख होता है सुख देनी सुख होए, कि अष्टादश पुराणे चा व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी अगर पाप करेंगे तो आपको पीड़ा मिलेगी बेटा, और आप अगर परोपकार करेंगे, दूसरों का उपकार करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। अष्टादश पुराणे चा व्यासस्य वचनम द्वयम, अष्टादश पुराण ने 18 पुराण में व्यास जी ने मात्र 2 बातें कही हैं कि पापाय परपीडनम और पुण्याय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो ये 18 पुराण जो हैं वो एक प्रकार से ध्यान रखेंगे। अष्टादश पुराणे चा, पुराणों की संख्या कितनी बेटा? 18 पुराण है, डी ऑप्शन। पुराणों के बारे में, भूगोल के बारे में पुराणों में तमाम जानकारी मिलती है। मानवीय अभिव्यंजना को हंटिंगटन ने कितने सिद्धांतों में या कितने भागों में विभाजित किया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो 4 भागों में विभाजित किया है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न भैया, पर्वत पठार मैदान किस अभिव्यंजना के में सम्मिलित किए जाते हैं? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पर्वत पठार मैदान ये सब किस अभिव्यंजना में सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये सब जो है स्थल रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। तो स्थल रूप जो है वे, ठीक है। ऐसे ही ग्लोबल स्थिति हो गई, जलवायु जलराशियाँ, ये सब अपने आप में एक अभिव्यंजना है, ठीक है। तो पर्वत पठार मैदान ये सब स्थल रूप में आते हैं। 10वां प्रश्न, जीन्स ब्रूंस के द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के तथ्यों के यथार्थ विभाजन में परिवहन मार्गों को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया? परिवहन मार्ग मतलब कि जहाँ से हम माल वगैरह ले जाते हैं या फिर हमारी जहाज़ें जाती हैं, परिवहन मार्ग, चाहे वो जल मार्ग हो, स्थल मार्ग हो या वायु मार्ग हो। तो ब्रूंस कहते हैं, ब्रूंस द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के तथ्य जो है उसके यथार्थ विभाजन में परिवहन मार्गों को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो परिवहन मार्गों को जो है वो प्रथम वर्ग में सम्मिलित किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है हंटिंगटन, प्रोफेसर हंटिंगटन के अनुसार भूगोलवेत्ता बहुत बड़े भूगोल के तथ्यों के वर्गीकरण में मानवीय प्रतिक्रिया में सम्मिलित किया गया है। मानवीय प्रतिक्रिया में जो है किसको सम्मिलित किया गया है? प्राथमिक आवश्यकताओं को भी सम्मिलित किया गया है, मुख्य व्यवसाय तथा कार्यकुशलता को भी सम्मिलित किया गया है, उच्च आवश्यकताओं को भी संकलित किया गया है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी को संकलित किया गया है। आगे देखेंगे, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको बताया था फ्रेडरिक रेटजल नाम की एक विद्वान है जिनकी शिष्या हैं कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल, उन्हीं को एक प्रकार से मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, रेटजल को। फ्रेडरिक रेटजल जो है मानव भूगोल के पिता हैं, जनक हैं। ये प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे, रट लीजिएगा एकदम से। ये क्वेश्चन 100 to 100% आपकी परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 13वां प्रश्न, मानव भूगोल की संकल्पना के विकास में योगदान करने वाले निम्न में से कौन सा ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं? इनमें से बताएं, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जिन्होंने मानव भूगोल की संकल्पना के विकास में बहुत योगदान दिया। ऐसे ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता का क्या नाम है? उनका नाम है पैट्रिक गिडीज। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जियोग्राफी ऑफ पुरांस पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द जियोग्राफी ऑफ पुरांस पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। द जियोग्राफी ऑफ पुरांस पुस्तक के लेखक कौन है? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, सैयद मुजफ्फर अली, SM अली जिनको आप कहते हैं, SM अली, सैयद मुजफ्फर अली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 15 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया था अली वाला, भूगोल की एक शाखा जिसमें मानव और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें मानव की और वातावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन किया जाता है उसी को मानव भूगोल कहा जाता है। मानव और वातावरण के बीच के अंतर संबंध का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यह परिभाषा किसने दी है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? किसने कहा था? कुमारी सेम्पुल यानी एलन चर्चिल सेम्पुल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 17 नंबर, मानव भूगोल के कार्य क्षेत्र अर्थात अध्ययन क्षेत्र के कितने पहलू हैं? मानव भूगोल के कार्य क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र या स्कोप के कितने पहलू हैं? तो कितने पहलू बेटा? 3 पहलू हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, इसके लेखक कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक अगर ऐसे पूछेगा तो आप हंटिंगटन लगाएंगे, ठीक है। बताएं, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो जो है कौन है, एल्सवर्थ हंटिंगटन ने इस पुस्तक को लिखा है। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी प्रोफेसर हंटिंगटन की पुस्तक है। लेकिन चूंकि ऑप्शन इससे पहले जो क्वेश्चंस मैंने दिया था, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, उसमें ऑप्शन में नहीं था। उसमें ऑप्शन में तो ब्लास आप लगाएंगे, ठीक है, अगर ऑप्शन में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता पूछेगा तो लगाएंगे। बाकी हंटिंगटन ने इस पुस्तक को लिखा, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर अलग पूछेगा तो हंटिंगटन ही लगाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गए, जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, ठीक है, उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है। सारे सब्जेक्ट की PDF मिलेगी। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। क्या SMS करना है? अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेज देने हैं। आपको व्यवस्थित तरीके से चीज़ें करवाई जाएंगी। आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, आपको उसी पर मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर आपको तमाम प्रकार की PDF जो भी क्लास होगी उसकी PDF मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है, लाइव क्लास की लिंक भी आपको मिलेगी, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से बेहतर तरीके से आपकी जानकारी भी वृद्धि होती रहेगी। और यहाँ पर एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके तीनों चारों सब्जेक्ट जो आपके होंगे, 3 से 5 सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी की आपकी तैयारी हो जाएगी मात्र 100 रुपीज़ में ही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, MCQ टाइप मॉडल पेपर, लिखित सभी का आपको मिल जाएगा। किसी प्रकार को कोई टेंशन आपको नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से SMS करके हमारे से जुड़ सकते हैं। सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी के लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद। प्रश्न आपका अगला आ चुका है। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करें। मानव भूगोल, प्रश्न है मानव भूगोल प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों के बीच एक समन्वय स्थल है। यह परिभाषा किसने दी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त परिभाषा आपकी आ चुकी है। मानव भूगोल प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों के बीच एक समन्वय स्थल है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? हम्बोल्ट, लुंडबर्ग, हंटिंगटन या ब्रूंस? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इस परिभाषा को किसने दिया भैया? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसको किसने दिया है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग बताने का प्रयास करें। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ चुका है भाई। बिल्कुल, इस परिभाषा को किसने दिया है? ब्लास के शिष्य थे ब्रूंस, उन्होंने दिया था। जीन्स ब्रूंस जो है इन्होंने दिया था। जीन्स ब्रूंस किसके शिष्य हैं? विडाल डी ला ब्लास के शिष्य हैं जीन्स ब्रूंस, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। रेक्लियस भूगोलवेत्ता निम्न में से किसके शिष्य थे? बताएं। रेक्लियस भूगोलवेत्ता निम्न में से किसके शिष्य थे? रेक्लियस भूगोलवेत्ता जो हैं ये कार्ल रिटर के शिष्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। किसके शिष्य हैं बेटा? रिटर के शिष्य हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रूंस की प्रसिद्ध पुस्तक मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी कब प्रकाशित हुई? ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? जीन्स ब्रूंस हैं। इनकी पुस्तक 1910 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स पुस्तक के लेखक कौन थे? बताएं। अर्थ एंड इट्स हैबिटेंट्स पुस्तक, बताएं। ये पुस्तक का नाम है अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स। इस पुस्तक को किसने लिखा है? बहुत ही फेमस पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक है रेक्लियस महोदय, रेक्लियस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। यही रेक्लियस भूगोलवेत्ता जो एक प्रकार से रिटर के शिष्य हैं, उन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा था। रिटर कौन है? भूगोलवेत्ता है। जीन्स ब्रूंस जो कि वाइडल लीला ब्लास के शिष्य हैं, इन्होंने मानव भूगोल को सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर कितने अनुत्पादक विभागों में बांटा है? तो जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल को सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर जो है इन्होंने 6 भागों में बांटा है, 6 अनुत्पादक विभागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है मानव भूगोल। 24 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। मानव भूगोल के संदर्भ में ब्लास की कितनी विचारधाराएं मान्य हैं? तो मानव भूगोल के संदर्भ में ब्लास की 4 विचारधाराएं मान्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर भूगोलवेत्ता ब्रूंस के निम्न में से गुरु, मतलब कि ब्रूंस के गुरु, मतलब बताएं। भूगोलवेत्ता ब्रूंस के निम्न में से गुरु थे। जीन्स ब्रूंस के गुरु का क्या नाम था? विडाल डी ला ब्लास। मैंने आपको बताया था विडाल डी ला ब्लास, बी ऑप्शन। मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? इस परिभाषा को किसने दिया भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अल्बर्ट डिमांजिया नाम के एक विद्वान है, उन्होंने दी है। अल्बर्ट डिमांजिया बेटा किसके शिष्य हैं? अल्बर्ट डिमांजिया भी विडाल डी ला ब्लास के ही शिष्य हैं।
ब्लास ब्लास के शिष्य आपके ब्रूंस हो गए, ठीक है, बिडाल डिला ब्लास के शिष्य डिमांजिया हो गए। ये सभी लोग इन्हीं के शिष्य हैं, ठीक, किसके शिष्य हैं ये सब जीन्स ब्रूंस के शिष्य हैं, ये सॉरी ब्लास के शिष्य हैं। और ब्लास ये दोनों डिमांजिया और ब्रूंस एक साथ ही पढ़ते थे, ठीक है, किसके शिष्य हैं, बिडाल डिला ब्लास के शिष्य हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे। 1872 में डिमांजिया का जन्म हुआ था, 1940 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अल्बर्ट डिमांजिया बड़े फेमस भूगोलवेत्ता है, मानव भूगोलवेत्ता खास करके। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भूगोलवेत्ता डिमांजिया कहाँ के निवासी थे। भूगोलवेत्ता जो थे ये फ्रांस के निवासी थे। आपको बता दो कहाँ के निवासी थे बेटा, ये फ्रांस के निवासी थे। वाइडल लीला ब्लास भी फ्रांस के थे, जीन्स ब्रूंस भी फ्रांस के थे। अगला प्रश्न, भूसतह कक्ष विभिन्न भूदृश्य मानव तथा प्रकृति के संबंधों के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, या किसने कहा। भूसतह कक्ष विभिन्न भूदृश्य मानव तथा प्रकृति के संबंधों के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, ये रिचर्ड हॉटसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 29 नंबर प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। देखेंगे प्रश्न है, किस अमेरिकन भूगोलवेत्ता ने 1922 में 1922 में अमेरिकी भूगोल परिषद के समक्ष दिए गए भाषण में भूगोल को मानव परिस्थिति का अध्ययन कहा। भूगोल को मानव परिस्थिति का अध्ययन किसने किया था, तो बैरोज महोदय ने किया था, हार्लान बैरोज। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 30वां क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब जो आप देख रहे हैं। निम्न में से भूगोल से संबंधित हृदय स्थल संकल्पना, बहुत ही फेमस संकल्पना है, बताने का प्रयास करेंगे। भूगोल से संबंधित हृदय स्थल संकल्पना किसने प्रस्तुत करी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैकेंडर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैकेंडर का पूरा नाम क्या था, मैकेंडर का पूरा नाम है भैया हिलफोर्ड जॉन मैकेंडर, ठीक है। उन्होंने इसको किया था, हार्टलैंड सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, मैकेंडर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूगोलवेत्ता ये है, एक हृदय स्थल संकल्पना का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के भौगोलिक अध्ययन प्रमुख रूप से ग्रामीण अधिवासों पर केंद्रित रहे हैं, बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न आ चुका है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ऐसे कौन से जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन जिनका प्रमुख रूप से ग्रामीण अधिवासों पर केंद्रित रहा है, तो उनका नाम है अल्बर्ट डिमांजिया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण अधिवासों पर काफी काम किया इन्होंने। 32 नंबर प्रश्न, मानव भूगोल को भौगोलिक वातावरण यानी फिजिकल इन्वायरमेंट तथा ह्यूमन जो है प्रोग्रेस है, यानी मानव क्रियाओं व गुणों के पारस्परिक संबंधों के स्वभाव और वितरण का अध्ययन कहकर के परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन निम्न में से किसका है, इसको कहा था हंटिंगटन साहब ने, एल्बर्ट हंटिंगटन। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। जीन्स ब्रूंस ने सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों को कितने वर्गों में बांटा है, तो जीन्स ब्रूंस नाम के जो है भूगोलवेत्ता ने सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों को 4 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, 4 भाग। 34 नंबर प्रश्न, संभववाद की विचारधारा के समर्थक बताएं। संभववाद बहुत फेमस विचारधारा है, संभववाद विचारधारा के प्रबल समर्थक कौन हैं। संभववाद विचारधारा के समर्थकों में बिल्कुल सभी का नाम आप देखते हैं, जीन्स ब्रूंस का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है, जीन्स ब्रूंस हो गए। या संभववाद विचारधारा के समर्थकों में और भी नाम है, जैसे ब्रूनेज और सायर सबसे पहले आते हैं। वाइडल लीला ब्लास का नाम आता है, और उनके शिष्य कार्ल और सावर का नाम आता है, ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपको सब नहीं दिए हैं, तो जीन्स ब्रूंस भी, चूँकि बिडाल लीला ब्लास के ही समर्थक रहे, तो इन्होंने भी संभववाद की विचारधारा का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, किसने कहा, जीन्स ब्रूंस ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न, भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल कहाँ के मूल निवासी थे, बताएं। फ्रेडरिक रेटजल कहाँ के मूल निवासी थे। फ्रेडरिक रेटजल वैसे तो आपके कौन है, ये एक प्रकार से भूगोल के पिता हैं, ठीक है, यानी मानव भूगोल के पिता हैं फ्रेडरिक रेटजल। और ये निवासी कहाँ के थे भैया, ये निवासी थे आपके, कहाँ के थे निवासी भैया, ये एक प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं। इनका जन्म हुआ था जो है सूनगर में, प्रसिया खास करके उसमें जन्म हुआ था इनका, ठीक है, बड़े फेमस विद्वान माने जाते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, नृवंश विज्ञान के एक प्रकार से बड़े अच्छे जानकार माने जाते थे फ्रेडरिक रेटजल।
और फ्रेडरिक रेडियल के बारे में कुछ और चीज़ें आपको मैं बताऊं तो ये एक प्रकार से इनका जन्म हुआ था बेटा 30 अगस्त 1844 को, 9 अगस्त 1904 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पहली बार इन्होंने जो है रहने की जगह शब्द का प्रयोग किया था, लेब्रेंस राम शब्द का प्रयोग किया था, और ये बड़े फेमस विद्वान रहे हैं। 59 साल की आयु में इनका देहांत हो जाता है। जर्मनी की राष्ट्रीयता इनको मिली थी। हीडलबर्ग विश्वविद्यालय, जेना विश्वविद्यालय, हम्बोल्ट विश्वविद्यालय, बर्निल विश्वविद्यालय में काम किया इन्होंने। ठीक है, भूगोल और निर्वंश विज्ञान में काफ़ी काम किया। तो कई सारी चीज़ें इनके बारे में और भी हैं जिसके बारे में बताएंगे तो बड़ा लंबा क्लास हो जाएगा। बहरहाल आगे देखते हैं। तो यही पूछा गया कहाँ के मूल निवासी, तो जर्मनी के, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। मानव भूगोल के जन्मदाता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है? तो मानव भूगोल के जन्मदाता किसको मानते हैं भैया? अभी जिनका नाम आपका आया था, फ्रेडरिक रेडजल, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है। मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान रूपी वृक्ष के सम्मानित तने से निकला हुआ नव अंकुर है। बहुत ही फेमस कथन है ये, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान रूपी वृक्ष के सम्मानित तने से निकला हुआ नव अंकुर है। ये प्रश्न मतलब कि ये कथन किसका है? ये कथन विडाल डीला ब्लास का है। विडाल डीला ब्लास ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। बहुत ही फेमस प्रश्न है, परीक्षा में सारे क्वेश्चंस परीक्षा में कई बार आए हुए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न, मानव भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है? तो मानव भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है? एंथ्रोपोजियोग्राफी नाम की पुस्तक में किया गया है। ठीक है, मानव भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है, बताएं। तो एंथ्रो मानव भूगोल के जनक जो हैं जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजल, उन्हीं की पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। उसी पुस्तक में, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है भैया? इस पुस्तक को लिखा है रेडजल महोदय ने। रेडजल जो कि जर्मन के भूगोलवेत्ता हैं। अर्डकुंडे या अर्डकुंडे पुस्तक जो है कॉल रिटर की पुस्तक है। ठीक है, कॉल रिटर की पुस्तक है। क्लियर, इसके बाद ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हंटिंगटन पुस्तक हमने आपको बताया था, हंटिंगटन। हंटिंगटन ने इस पुस्तक को लिखा है। अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स पुस्तक के लेखक अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स पुस्तक के लेखक फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने इस पुस्तक का लेखक का नाम बताया था, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे इस पुस्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल, रेक्लियस। रेक्लियस आपको मैंने बताया था, रेक्लियस। ठीक है, रेक्लियस। तो ये सब ध्यान रखिए, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, ये 4 पुस्तकें बड़ी फेमस है, परीक्षा में चारों पूछी गई हैं। इर्डकुंडे रिटर ने लिखा है। अगले पुस्तक है, देखिए, प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक। प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? देखें, ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ गया कई बार। प्रजातियों की उत्पत्ति जो है ये पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, मानव भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच संबंधों का ही अध्ययन नहीं करता है, वरन इससे पृथ्वी तल के क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा मानव भूगोल के बारे में किसने दी है? तो इसको दी है किसने भैया? D.H. डेविस ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक वातावरण मानवीय क्रियाओं तथा भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों की अभिव्यक्ति करता है। सांस्कृतिक वातावरण जो मनुष्य का होता है वो मानवीय क्रियाओं और भौतिक वातावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है उसी की अभिव्यक्ति करता है। ऐसा कथन सांस्कृतिक वातावरण के बारे में किसने कहा है? तो इसको किसने कहा? प्रोफेसर ब्रायन ने कहा है, प्रोफेसर ब्रायन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पार्थिव एकता का सिद्धांत, बहुत ही फेमस सिद्धांत है, बताएं। पार्थिव एकता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पार्थिव एकता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पार्थिव एकता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
विडाल डिला ब्लास ने इसको तो आगे बढ़ाया था, लेकिन उनके शिष्य थे हम्बोल्ट, ठीक है। रेडजल पार्थिविकता और अंतर संबंधों की पूरी आस्था थी उनकी, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का काम जो किया था विडाल डिला ब्लास के बाद में रेडजल ने भी किया था। रेडजल ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। रेडजल महोदय ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। नीतिवाद के प्रतिपादक भी हैं। पार्थिविकता या अंतर संबंधों के सिद्धांत में रेडजल की पूर्ण आस्था थी, ठीक है। और रेडजल ने पार्थिविकता के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। फ्रेडरिक रेडजल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा रेडजल। पार्थिविकता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भैया? रेडजल जो है पार्थिविकता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्लियर? रेडजल ऐसे हम्बोल्ट भी इसके समर्थक रहे हैं। आगे देखिए, निम्न में से क्रियाशीलता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रियाशीलता सिद्धांत के प्रतिपादक बताएं। क्रियाशीलता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जीन्स ब्रूंस इज राइट आंसर। जीन्स ब्रूंस जो है ये क्रियाशीलता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संपूर्ण भौगोलिक प्रगति में प्रमुख विचार पार्थिविकता का ही है या कथन किसका है? संपूर्ण भौगोलिक प्रगति में प्रमुख विचार पार्थिविकता का ही है या कथन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता का है? बताएं। संपूर्ण भौगोलिक प्रगति में प्रमुख विचार पार्थिविकता का ही है या कथन किसका है बेटा? यह कथन किसका? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायन महोदय ने इसको कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आ चुका है बेटा। प्रश्न निम्न में से कौन सा संकल्पना OH के स्पेट से संबंधित है? OH के स्पेट जो हैं वो प्रासंभाव्यवाद से रिलेटेड है, प्रासंभाव्यवाद से, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला निश्चयवाद की विचारधारा को विकसित किसने किया? निश्चयवाद की विचारधारा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल फ्रेडरिक रेडजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निश्चयवाद के समर्थक जो हैं वो कौन हैं? उस समर्थकों में तो आपका जैसे कि एलन चर्चिल सैंपल भी उसकी समर्थक हैं। बहरहाल रेडजल जो थी उन्हीं की शिष्या थी, ठीक है। तो रेडजल इसका करेक्ट, फ्रेडरिक रेडजल लगा देंगे। वैसे रेडजल यहाँ पर लिखा तो ये नहीं होगा, ये लगाएंगे चूँकि क्या होगा, पूरा नाम लिखा हुआ है, ये आधा नाम लिखा हुआ है। अगर ये ना मिलता तो यही लगता, ठीक है। वैसे ये ऑप्शन गलत ही दिया हुआ है, ठीक है। चले 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही फेमस प्रश्न आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते रहते हैं और आप सभी लोग अच्छा करते रहते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चूँकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं देता रहता हूँ। मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा का समर्थन सबसे पहले किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया था? बताएं। मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा का समर्थन सबसे पहले जो किया गया था वो विडाल डिला ब्लास के द्वारा किया गया था। ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं, ए ऑप्शन। रेडजल ने किसके जैव विकास सिद्धांत को मानवीय समाजों पर प्रयुक्त किया था? तो रेडजल ने जो है चार्ल्स डार्विन का जो विकासवादी सिद्धांत था, जैव विकासवादी सिद्धांत, उसका मानवीय समाजों पर प्रयुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मानव भूगोल का जनक माना जाता है किसको? रेडजल महोदय को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। हम्बोल्ट तथा रिटर की मृत्यु का वर्ष तथा डार्विन प्रजातियों की उत्पत्ति के प्रकाशन का वर्ष कौन सा था? तो मैंने आपको बताया था 1859। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1859, बी ऑप्शन। मानव भूगोल के विकास में योगदान करने वाले भूगोलवेत्ता है। मानव भूगोल के विकास में योगदान करने वाले भूगोलवेत्ता जो है पैट्रिक गेडीज माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, पैट्रिक गेडीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। संभववादियों के लिए मानव की चयन करने की स्वतंत्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि पृथ्वी और उसका प्रभाव। यह कथन किसका है? बताएं। संभववादियों के लिए मानव की चयन करने की स्वतंत्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि पृथ्वी और उसका प्रभाव। यह कथन किसका था? लुसियन फेब्रे का। ऑप्शन नंबर इसका सी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन लगातार परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न 55 नंबर। संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? सबसे पहले संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लुसियन फेब्रे ने इसको नाम दिया था। किसने? लुसियन फेब्रे। ऑप्शन में अगर होगा तो ही करेक्ट है। लुसियन फेब्रे ने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया,
लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम किया था जीन्स ब्रूंस साहब ने, सॉरी क्या नाम है उनका, विडाल डिला ब्लास ने, फिर उसके अंदर जीन्स ब्रूंस वगैरह आगे आते हैं। तो लुसियन फेब्रे सबसे पहले संभववाद की विचारधारा शब्द का देने वाले जो हैं, या सर्वप्रथम उसको प्रतिपादन करने वाले जो हैं वो लुसियन फेब्रे ही हैं। लुसियन फेब्रे ना होगा तो आप विडाल डिला ब्लास लगाएंगे, ठीक है, संभववाद में जीन्स ब्रूंस लगा सकते हैं, सब लगाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान वातावरण निश्चयवाद का प्रतिपादक कहलाता है? वातावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है बताएं? रेडजल, रिटर, विडाल डिला ब्लास या ग्रिफिथ टेलर? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण निश्चयवाद के जनक बिल्कुल रेडजल साहब, इनका क्या नाम है? वातावरण निश्चयवाद बिल्कुल फ्रेडरिक रेडजल साहब ने इसको किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस विद्वान ने यह स्पष्ट किया कि पशु और मानव जब दूसरे देश में प्रवास करते हैं तो धीरे धीरे वहाँ के पर्यावरण से प्रभावित हो जाते हैं? ऐसा किसने कहा था? चाहे पशु हो चाहे मानव हो, जब वह अपने देश से दूसरे देश में जाता है तो वहाँ के पर्यावरण से प्रभावित होता है, ऐसा इमैनुअल कांट का कहना है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और लास्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 का। निम्नलिखित किस विद्वान ने यह बताया कि उष्ण जलवायु के निवासियों की तुलना में, उष्ण माने गर्म जलवायु के निवासियों की तुलना में शीत यानी ठंडी जलवायु के निवासी शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ होते हैं? यानी कि ठंडी एरिया यानी जो इंग्लैंड के लोग हैं या फ्रांस के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, वो एक प्रकार से अधिक बलिष्ठ होते हैं, शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ, अधिक साहसी, स्पष्टवादी, कम अविश्वासी और चालाक होते हैं। जबकि उष्ण जलवायु के निवासी जो यानी गर्म इलाकों में, जैसे कि अफ्रीकन देश हो गया, भारत हो गया, या जितने भी दक्षिण कंट्रीज़ हैं, जितने भी या दक्षिण अमेरिका के देश हैं, तो जलवायु वो सब निवासी कायर होते हैं, शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं, आलसी होते हैं और निष्क्रिय होते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा एक प्रकार से एक जो है व्यक्ति है मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें आपने समझी, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को देखा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वैसे ही आपको अगर गृह विज्ञान देखना है, गृह विज्ञान की क्लासेस हो चुकी हैं, 3 क्लास हो चुकी है इसकी, गृह विज्ञान की, होम साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर की, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका भी ऑब्जेक्टिव जल्द ही आपके समक्ष आएगा। तो ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप की परीक्षाओं की तैयारी के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट हमेशा जाना जाता है। और मिलते रहेंगे हम ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का ऐसे ही प्रेम बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।